जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू रीनाज वर्ल्ड। तो आइए ले चलते हैं हम आपको नियर बाय शहर में शॉपिंग करने के लिए। लेकिन भाई शॉपिंग बाद में करेंगे या निकलेंगे बाद में, उससे पहले निपटा लेते हैं घर के काम। तो यहाँ पे मैंने सुबह से भी पहले अभी नाश्ता बनाया नहीं था, उससे भी पहले तैयारी कर दी थी दोपहर के लंच की। क्योंकि सब्जी बनी हुई हो, आटा गूंदा हुआ हो ना, तो भाई ऐसे लगता है कि दोपहर का खाना बन गया है। और साथ ही यहाँ पर मैं निकाल रही थी मक्खन, पर मक्खन अभी निकाल ही रही थी, बीच में ही मेरा रह गया था क्योंकि मदान साहब आ गए थे। चिराग उधर बना रहा था चाय, और बस यहाँ पे मैंने नाश्ता फटाफट बना के और दोपहर का भी साथ के साथ ही रेडी कर दिया था। फुल्के बस नहीं बनाए थे, झटपट सारा काम निपटा के उसके बाद हम निकले शहर की तरफ। तो यहाँ पे चिराग को जाना था अपने कॉलेज, तो बस ये डील हुई हमारी कि वो हमें छोड़कर चला जाएगा आगे कॉलेज में, और हम इतना शॉपिंग करेंगे, और जब हमारी शॉपिंग जो है वो पूरी हो जाएगी तो फिर मदान साहब हमें आकर ले जाएंगे। तो बस यहाँ पे हमने फिल करवाई टंकी, और उधर चिराग करा रहा था हवा चेक। तो बस यहाँ से सारा काम निपटा के उसके बाद हम निकल गए थे शहर जाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए गुरुद्वारा साहिब मैंने आपको दिखाए थे, और दूसरे श्री गुरुद्वारा साहिब ये हैं, ये भी बहुत सुंदर हैं। तो मैंने बताया था उस दिन आपको कि 2 गुरुद्वारा साहिब हैं हमारे यहाँ पे। तो बस हम पहुँच गए थे और लेने थे यहाँ से फुटवेयर। तो चिराग को सी ऑफ कर दिया था, वो चला गया था अपने कॉलेज, उसका कॉलेज काफ़ी दूर पड़ता है यहाँ से। तो बस यहाँ वो चला गया था और हमने यहाँ पे कर ली थी शॉपिंग। यहाँ से हम काफ़ी टाइम से ही लेते हैं फुटवेयर्स वगैरह, और काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है इनके पास। तो बस बिटिया को अपने मतलब के कुछ, क्योंकि उसे जीन्स के साथ वियर करने होते हैं, डेली इंस्टीट्यूट पहन के जाने होते हैं, तो बस उसके रिगार्डिंग उसे लेने एक थे। फिर हमें 2 पसंद आ गए तो उसने 2 ले लिए। फिर उसके बाद हम गए भाई कपड़ों की शॉपिंग करने। यहाँ से हम काफ़ी टाइम से कपड़े लेते हैं। बिटिया मतलब वहाँ जहाँ वो रह रही है तो वहाँ नहीं गई है अभी तक कुछ भी शॉपिंग करने। और जब आते हैं तो होता है ना कि हाँ एक से भले 2, तो हम इकट्ठे ही शॉपिंग करते हैं हमेशा। तो बस यहाँ आ गए थे कुछ कपड़े खरीदने, और भाई जो हमने कपड़े देखने यहाँ पे शुरू किए, ये ब्रदर आ गए थे। तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन होता है इनके पास, नाम है इनका काना कलेक्शन। काफ़ी अच्छा कलेक्शन करते हैं। आज बिटिया को कपड़े कम खरीदने थे, आज मुझे ज़्यादा खरीदने थे, क्योंकि मैं ना पूरी गर्मियों के लिए और फिर सर्दियों के लिए एक ही बार बस शॉपिंग करती हूँ। ज़्यादातर तो हमारी जो बड़े वाली दीदी हैं तो उन्हीं से ही मंगा लेती हूँ, लेकिन अब लीनू के लिए जाना होता है तो फिर वहाँ से जो पसंद आ गया तो ले लिए। ऐसे तो मोस्टली मैं वहीं से ही लेती हूँ, दीदी से ही मंगवा लेती हूँ, उन्हीं से ही खरीद लेती हूँ सूट। तो यहाँ पे बस इन्होंने, मैंने पहले कोड सेट पूछा तो इन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी हमें दिखाई थी कोड सेट्स की, नाइट सूट्स काफ़ी देखे हमने यहाँ पे, अच्छा कलेक्शन था। तो बस यहाँ पे जो जो पसंद आते गए उनको साइड करते गए, क्योंकि वही चेक भी करना था। कई बार ये है कि सामने से देखने पे चीज़ अच्छी लगती है, पर पहन के फिटिंग का फिर अच्छे से पता चलता है। तो बस यही था कि देख देख के फिर हम साइड में कराते गए जो जो हमें पसंद आता जा रहा था। और फिर जब बेटियां बड़ी हो जाती है ना, तो भाई अपनी पसंद बाद में चलती है, बेटियों की पसंद पहले चलती है। तो यहाँ पे वही हो रहा था कि 10% पसंद मेरी थी, 90% पसंद वो बिटिया की थी। तो इसके बाद शुरू हुआ जी सिस्टम चेंज कर करके देखने का। ये ट्रायल वाला जो सिस्टम है ना, ओ हो ये बड़ा मुश्किल है भाई। तो पता नहीं कितनी सारी ड्रेसेस हमने बैक टू बैक चेंज कर करके देखी। तो देख रहे थे कि हाँ क्या चीज़ सूट कर रही है, क्या चीज़ टाइट है, क्या चीज़ लूज है। बस यही करते 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 मैं तो थक गई थी बुरी तरह। काफ़ी सारी ड्रेसेस चेंज कर करके हमने देखी थी। तो जो पसंद आ रही थी बस उनको रख रहे थे हम साइड में, और जो पसंद नहीं आ रही थी तो उनको हम वापस देते जा रहे थे। तो बस इस तरीके से मेरी ये वाली शॉपिंग जो थी वो डन हुई, मतलब कोड सेट टाइप वाली। तो उसके बाद हम आ गए थे ऊपर वाले सेक्शन में, यहाँ पे थे लोअर और टी शर्ट्स, वो भी मुझे लेने थे। तो लोअर पसंद आ गया था, टी शर्ट्स मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई, तो बस एक ही ली थी मैंने यहाँ से।
तो मैंने अभी भी उनके वाला ही जो नाइट सूट था शायद वो मैंने पहना हुआ है, क्योंकि मैं थक गई थी अपनी ड्रेस बार-बार चेंज करके, क्योंकि आज मैं खुद वन पीस पहन के गई थी तो उसको चेंज करना तो और भी ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। बस इसके बाद अब बारी आ गई थी बिटिया की, तो अब बिटिया ने काफ़ी सारे ट्राई किए, मुझसे पूछा भी ये मम्मा ये कैसा लग रहा है, ये कैसा लग रहा है, लेकिन लास्ट में इसने लिया वही जो इसको पसंद था। तो बस यहाँ पे फिर हमने हमारी शॉपिंग यहाँ इस शॉप की हो चुकी थी डन। उसके बाद फिर हमने बिल करवाया और बिल करवा के फिर हम चले अगली शॉपिंग के लिए, क्योंकि मुझे ना टी शर्ट्स कुछ खास पसंद आई नहीं थी यहाँ से, तो मुझे लेनी थी टी शर्ट्स। तो वही अब सर्च करते हुए घूम रहे थे हम। ये जो मार्केट है ना ये भी अच्छी खासी मार्केट है, आपको हर चीज़ मिल जाती है यहाँ से। तो देख ही रहे थे हम इधर उधर, क्योंकि आज हमारे पास टाइम थोड़ा सा था, क्योंकि घर का काम मैं निपटा कर आई थी और जल्दी मचाने वाले मदान साहब और चिराग हमारे साथ थे नहीं, तो हम दोनों मज़े से शॉपिंग आज हम कर रहे थे। तो उसके बाद हम जब निकले, आज देखिए यहाँ ना सीज़न अभी इतना नहीं है और कुछ दोपहर का वक्त है, इस वजह से यहाँ रश नहीं है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। और जाम तो शाम के टाइम तो यहाँ जाम लगना तय है, काफ़ी भीड़ होती है। तो बस यहाँ अभी सर्च कर रहे थे, हम ढूंढ रहे थे कोई रेडीमेड कपड़ों की शॉप की जहाँ से हम टी शर्ट्स देख सकें। तो ऐसे में हम एक अननोन सी शॉप थी, बस घुस गए उसमें कि देखते हैं कैसी वैरायटी है। अच्छी खासी वैरायटी थी यहाँ पर भी, काफ़ी वैरायटी थी, बट वही है देखते हैं कि कुछ पसंद आता है या नहीं आता। लेकिन हाँ यहाँ से मुझे टी शर्ट्स पसंद आ गई थी। उसके बाद हम गए जी यहाँ लड्डू गोपाल जी के लिए शॉपिंग करने, और भाई सच बता रही हूँ यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के लिए इतनी वैरायटी थी कि आप देखते देखते थक जाएंगे। बहुत सुंदर से वैरायटी थी, और यहाँ देखिए एक बड़े ही प्यारे बड़े ही क्यूट, मतलब इंसान देखता ही रह जाए, इतने सुंदर लड्डू गोपाल जी यहाँ पे सामने विराजमान थे। अब हमने देखी अपने लड्डू के लिए गर्मियों की ड्रेसेस, गर्मियां हैं काफ़ी, तो बस उनके लिए ड्रेसेस नाइट सूट्स वगैरह सारी शॉपिंग हमने करके फिर कराया इनको पैक करवा के और इनका पेमेंट करके उसके बाद फिर हम चल पड़े थे नेक्स्ट शॉप पर। यहाँ पे हमने सारा बिल की पेमेंट कर दी। हाँ जी, यहाँ पे फिर मैंने माता रानी जी के लिए फिर आसन का मैंने कपड़ा लिया था। मेरे पास काफ़ी सारे हैं, पर वही है कि भाई नई शॉपिंग करने गए हैं तो वाई नॉट, उनके लिए क्यों नहीं। तो भाई उन्होंने ही दिया है हमें सब कुछ, तो उनके लिए तो सबसे पहले बहुत अच्छा कलेक्शन था इनके पास। तो हमने यहाँ से भी फिर जितना मुझे चाहिए था लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने उनको बताया। तो यहाँ पे ये ना बहुत अच्छी शॉप थी, अगर आपको लड्डू गोपाल जी के लिए अच्छी वैरायटी चाहिए तो आप आ सकते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद अब लीनू को अभी लोवर अभी मिले नहीं थे उसके, तो उसके लिए फिर हम एक और शॉप पर गए, तो वहाँ से उसको मिल गया, उसने परचेज़ कर लिया। अब हम आ गए थे जी बर्तनों की शॉप पर। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारी परचेजिंग की, इनके ना रेट भी रीज़नेबल हैं और चीज़ भी बहुत अच्छी रखते हैं ये। तो यहाँ से मैं पहले भी काफ़ी चीज़ें ले चुकी हूँ। तो बस यहाँ लेने तो मैं एक चीज़ आती हूँ और यार फिर वही है, पसंद आ जाता है, कभी कुछ। तो अच्छी खासी परचेजिंग मैंने कर ली थी। तो बिटिया भी हंस पड़ी कि मम्मा वापस से मैं ना आपको बर्तन की शॉप पे तो बिल्कुल नहीं लेके आऊँगी नेक्स्ट टाइम, क्योंकि आप एक चीज़ लेनी होती है तो आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हो। तो बस वहाँ से भी हम लेके सारा सामान उन करके उनकी पेमेंट हम निकल गए थे यहाँ से। और ये देखिए था पूरी दोपहर का वक्त, शायद 2:30 से 3 बजे का टाइम था। तो मैंने कहा कि चलो वहाँ से डोसा लेंगे हम, लेकिन डोसे वाली शॉप थी बंद। तो वहीं पास में ही था ये जूस सेंटर, तो वहां से हमने जूस लिया, मदान साहब को कर दिया फोन कि हमें लेने आ जाइए। तो बस मुश्किल से 10 या 15 मिनट लगे उनको, आ गए और फिर हम चल दिए घर की तरफ। बातें करते हुए तो बोल रहे थे, कहते हैं कि आज कितने का सामान खरीदा। तो हम उनको बस वही रास्ते में बता रहे थे कि ये लिया वो लिया। तो खैर कुछ बोलते नहीं है, ऐसे कहते चलो कोई बात नहीं, कि परमात्मा काम में बरकत ले तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस
अब चल पड़े हम घर की तरफ, बाकी व्लॉग को करते हैं हम यहीं एंड। मिलेंगे कल आपसे एक नए व्लॉग के साथ, कुछ नई नई बातों के साथ, कुछ नई नई चीजों के साथ। तो बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय माता।